हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं अजय एकादशी की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, भादो मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता का पूजा किया जाता है और इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। जो मनुष्य अजय एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का व्रत करके पूजन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान राम के पूर्वज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की लोकप्रियता जब अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया और राजा को एक स्वप्न आया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया है। अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य ऋषि अपने मित्रों को सौंप दिया और से हाथों से नीचे उतर गई। जब राजा हरिश्चंद्र वहां से जाने लगे तब महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी। तब दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है। तब राजा ने अपने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए कहा। राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का सारा कौशिक भी वह दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं दिया जाता है। तब राजा ने अपनी पत्नी सभ्या और पुत्र रोहित को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं हो पाए तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेच दिया और स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी मर्यादा पालन किया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को शमशान के चंडाल के यहाँ बेच दिया था, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाते थे। तब से राजा हरिश्चंद्र चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र धारण करते रहे, मगर किसी प्रकार से अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार वह चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करते थे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार से जीवन बिताते हुए राजा हरिश्चंद्र के कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसे ही चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि भी वहां आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से 7 दिन बाद भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी है। तुम इस एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर के गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजय एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत कथा जागरण किया। इस बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी शव को लेकर के रोती बिलखती अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गृह में राजा हरिश्चंद्र के पास गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा का पालन करते हुए 100 यहाँ से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चुनरी की ओर चीर करके शमशान का कर चुकाया। तभी सबके तथा व्रत के प्रभाव से आकाश में तेज गर्जना हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रशंसा की। इस वर्ग में लुधियाना बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को अंगटक राज्य की प्राप्ति हुई। फिर वह तीनों सभी संसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक अजय एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामना पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रसन्नता किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने तब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रहकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उनकी रक्षा करती थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोता में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। तब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बड़ी ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई।
उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटा करके छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी से ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे शुरू करने लगी, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो इधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीम को बुलवाए और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गए और उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गए और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी हुई थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार का यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ली
और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तभी छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर कर दिया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहाँ से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तो तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो जाती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर के अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय।